इसमें प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये पार्ट आएगा। हमें दिया हुआ है कि ये फलन जो है वो अवकलनीय है। अगर अवकलनीय फलन है तो ये दो कंडीशंस हमारे पास लागू रहेंगी इसमें कि लिमिट x टेंड्स टू c पर f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी बटे x माइनस सी का मान जो आएगा वो इक्वल होगा f डैश सी के, और g ऑफ लिमिट x टेंड्स टू c पर g ऑफ x माइनस g ऑफ c का जो मान आएगा वो हमारे पास इक्वल रहेगा g डैश सी के। ये हमें गिवन है। हमें इसमें डी एफ अपॉन जी ऑफ सी का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसको लिखेंगे एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ अपॉन जी ऑफ एक्स माइनस एफ अपॉन जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के रूप में सॉल्व करेंगे। बाक का नियम पड़ा हुआ है एफ एक्स बटे जी एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन जी ऑफ सी एक्स माइनस सी। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लघुत्तम लेंगे जी ऑफ एक्स जी ऑफ सी एक्स माइनस सी लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ एफ एक्स इंटू जी सी बन जाएगा माइनस जी एक्स इंटू एफ सी इसके रूप में रहेगा। इसमें एक बार तो हम जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। इसमें अगर f ऑफ सी g ऑफ सी जोड़ दें और f ऑफ सी g ऑफ सी घटा दें तो पहले पार्ट में से कॉमन आ जाएगा g ऑफ सी, ब्रैकेट में बचेगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी। इसमें से और इसमें से कॉमन लिया हमने। इन दोनों में से माइनस का एफ ऑफ सी कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी पूरे के बटे में जी एक्स जी सी और एक्स माइनस सी। और हल करेंगे इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर यह बन जाएगा जी ऑफ सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी को अलग कर देते हैं और माइनस का एफ ऑफ सी जी एक्स माइनस जी सी के अपॉन में एक्स माइनस सी को अलग कर देते हैं और यहां बच जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ सी। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी एफ डैश सी में, ये जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी जी डैश सी में एफ ऑफ सी इंटू जी डैश सी, और यहाँ एक्स की जगह सी रखा जाएगा तो जी ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी बनेगा, जो या तो जी स्क्वेयर सी लिख दीजिए चाहे जी ऑफ सी का होल स्क्वेयर लिख दीजिए, बात एक ही है, अवकलज को व्यक्त करता है। अर्थात f बटे g का अगर अवकलन करते हैं तो g का स्क्वायर g एज इट इज f डैश माइनस f एज इट इज g डैश के बराबर आएगा, जो बाक का नियम था। हुआ है f और g दोनों अवकलज हैं, या इस प्रकार से भी कह सकता है कि दो फलनों के लिए शुंक्त फलन को लिखते हुए उसको सत्यापित कीजिए, अवकलनीयता की शर्त को सत्यापित कीजिए। तो इसका मतलब हमें ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। पहली कंडीशन इसमें ये अप्लाई होती है कि जो f की रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट बनना चाहिए, क्योंकि कंपोजिशन तभी पॉसिबल है, शुंक्त फलन तभी संभव है, GOF तभी संभव है जब f का प्रीसर जो है f की प्रीसर यानी f रेंज ऑफ f वो मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g के डोमेन का सबसेट बनना चाहिए, तभी कंपोजिशन पॉसिबल है, अदरवाइज कंपोजिशन ही पॉसिबल नहीं है। तो पहली शर्त तो सिर्फ शुंक्त फलन के लिए है कि शुंक्त फलन कब संभव है और कब संभव नहीं है। दूसरी कंडीशन f x बराबर c पर अवकलनीय है, यानी x बराबर c पर ये अवकलनीयता की कंडीशन को f डैश c का जो मान है वो लिमिट x टेंड्स टू c पर एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और g एफ एक्स बराबर एफ सी पर अवकलनीय है, इसका मतलब g ऑफ x जो बनेगा वो एफ एक्स माइनस एफ सी पर अवकलनीय रहेगा।
अब एफ एक्स माइनस एफ एक्स बराबर एफ सी पर अवकलनीय कैसे सिद्ध करेंगे? वहां पे x बराबर c के लिए लिमिट x टेंड्स टू c लेते थे, यहाँ एफ एक्स बराबर एफ सी के लिए जब डिफरेंशिएबिलिटी लेके चलेंगे तो लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू एफ सी लेके चलेंगे। g ऑफ हमारे पास x माइनस जी ऑफ सी बटे एक्स माइनस सी या g ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी बटे वो पार्ट डिफाइन करेंगे। हमें ये प्रूव करना है एक तो जी एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है और एक अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, वो हमें प्रूफ करना है इस पार्ट में। इसको प्रूफ करने के लिए जो जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको लिखेंगे सबसे पहले हम। जैसे इसमें फर्स्ट कंडीशन हमें ये दिया हुआ है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कि f जो है वो x बराबर एफ एक्स एक्स बराबर c पर अवकलनीय है। अगर अवकलनीय है तो कंडीशन अनुसार f डैश c की जो वैल्यू है, जो भी हमारे पास शर्त थी उसके अनुसार एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बटे एक्स माइनस सी के बराबर होगा। दूसरी वैल्यू जी ऑफ एक्स एफ एक्स बराबर एफ सी पर अवकलनीय है। अगर एफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी पर ये मान जो है वो अवकलनीय फलन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जी डैश एफ ऑफ सी का मान जो होगा वो लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ सी, यहां बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी बटे एफ एक्स माइनस एफ सी। ये हमारे पास मान जी के अवकलनीयता की कंडीशन होगी। हमें इस पार्ट के लिए प्रूफ करना है। इस पार्ट के लिए अगर प्रूफ करना है तो डी ऑफ जी ओ एफ ऑफ x को लेके चलेंगे। हम इसको लिखेंगे x टेंस टू c पर जी ओ एफ ऑफ x, यहां पे c आएगा, माइनस जी ओ एफ ऑफ c बटे x माइनस c, जिसको हल करना है हमें प्रूव करना है। सॉल्व करेंगे इसको। लिमिट x टेंस टू c पर इसका फलन आपने पढ़ा हुआ है f ऑफ x माइनस जी ऑफ एफ ऑफ सी बटे एक्स माइनस सी। इस पूरे को एफ एक्स माइनस एफ सी से गुणा और एफ एक्स माइनस एफ सी से भाग कर देते हैं। व्यवस्थित करेंगे। लिमिट जी ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एफ सी बटे एफ एक्स माइनस एफ सी को तो अलग कर देते हैं और एफ एक्स माइनस एफ सी बटे एक्स माइनस सी को अलग, लिमिट एक्स टेंस टू सी के लिए। यहाँ लिमिट जो है देखिए, जब एक्स सी की ओर जा रहा है तो एफ एक्स भी किसकी ओर मूव कर रहा है? एफ ऑफ सी की ओर, क्योंकि अगर दिया गया फलन अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा। अगर एक्स सी की ओर मूव करता है तो एफ एक्स जो फलन है वो भी एफ ऑफ सी की ओर मूव करेगा। अगर एफ ऑफ सी की ओर मूव करेगा तो यहाँ पे एक्स टेंस टू सी की जगह पर कभी भी हम लिमिट चेंज करके एफ ऑफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ सी लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है वो हमने जो बनाया था फार्मूला या जो नियम दिया हुआ था उसके अनुसार किसकी वैल्यू है? एफ डैश जी डैश ऑफ एफ सी की, और ये जो मान था एफ डैश सी का मान था, जो कि श्रृंखला नियम कहलाता है अवकलन के लिए। जी एक्स से परिभाषित किया गया है। हमें इस प्रतिलोमी फलन जो g है उसके लिए जी डैश ऑफ एफ ऑफ सी का मान 1/f डैश सी के बराबर आएगा, जहाँ एफ डैश सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहला जो पार्ट हमें दिया हुआ है कि एक फलन जो है वो x बराबर c पर अवकलनीय है। अगर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, हमें ये प्रूफ करना है इसमें कि x बराबर c पर अगर कोई भी फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, उसके नियर अबाउट x बराबर c के नियर अबाउट जो है वो 1 1 है, और f का जो इनवर्स है वो g है। ये गिवन पार्ट है हमारे पास। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो g जो इनवर्स फंक्शन है f का वो भी डिफरेंशिएबल है f ऑफ c पर, और इसमें g डैश ऑफ f ऑफ c की वैल्यू जो आएगी वो 1/f डैश c के इक्वल आएगी। वो हमें प्रूफ करना है इसमें।
उसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एफ डैश सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, जो लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के इक्वलेंट है। अब हमें चाहिए इसमें वैल्यू जी डैश ऑफ एफ ऑफ सी की। एक कंडीशन ये याद रखना कि जी जो है वो एफ का प्रतिलोम है। अगर f का प्रतिलोम है तो इसका मतलब जीओ एफ ऑफ x की वैल्यू जो आएगी वो x के इक्वल होगी, और जीओ एफ ऑफ c की वैल्यू जो आएगी वो c के इक्वल आएगी, या f ऑफ g की ऑफ x की वैल्यू जो है वो x के इक्वलेंट रहेगी। हमें g डैश ऑफ f ऑफ c की वैल्यू फाइंड करनी है। g डैश ऑफ f ऑफ c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ सी पर, यहां पे हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जीओ एफ ऑफ सी अपॉन हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जी डैश एफ ऑफ सी को हम डिफाइन कर रहे हैं। जी डैश एफ ऑफ सी का मतलब है या तो आप इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लीजिए या फिर कंपोजिशन के रूप में लिख लीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एफ एक्स टेंस टू एफ ऑफ सी का मतलब एक्स टेंस टू सी भी होगा, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ सी की ओर टेंस करता है तो एक्स भी सी की ओर टेंस करेगा। एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और जीओ एफ ऑफ एक्स का मान अभी अभी हमने लिखा x माइनस सी अपॉन में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी के रूप में आएगा, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनेगा, ये जी ऑफ एफ ऑफ सी बनेगा। जी और एफ इनवर्स फंक्शन है, इसलिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को x और जी ऑफ एफ ऑफ सी को c के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर इसका रेसिप्रोकल करें, उल्टा कर दें, यानी हमारे पास एक बड़े एफ डैश सी को कैलकुलेट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी पर ये एक्स माइनस सी अपॉन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को परिभाषित करेगा। तो यहां पे भी हमारे पास ये एक्स माइनस सी अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बन रहा है एक्स टेंस टू सी पर, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एफ डैश सी। अर्थात जी डैश ऑफ एफ ऑफ सी की वैल्यू जो आएगी वो 1 अपॉन एफ डैश सी के इक्वल होगी, जो हमें प्रूफ करना था। देखो हमें ये दिया हुआ है कि ये फलन जो है वो a, b पर डिफाइंड है, x इज इक्वल टू सी पर कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है एंड पॉजिटिव है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि c के नियर अबाउट यानी c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के इन बिटवीन जो फंक्शन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करने के लिए हम मान के चलते हैं कि जब हम x इक्वल्स टू सी पर उसको डिफरेंशिएबल कह रहे हैं तो इसका मतलब कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, अर्थात x बिलोंग्स टू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बिटवीन f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो बिलोंग करेगी f ऑफ c माइनस एप्सिलॉन कॉमा f ऑफ c प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन। अब इस नेबरहुड में हमें ये गिवन है कि लिमिट x टेंस टू c पर f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c की जो वैल्यू आ रही है वो f डैश c ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटर देन 0 तभी आ सकता है जब ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो आइदर सेम साइन में हो या आइदर दोनों पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो, क्योंकि 2 पॉइंट का रेशियो है और 2 वैल्यू का रेशियो जो जब भाग देते हैं अनुपात निकालते हैं तो 2 अनुपात धनात्मक कब हो सकता है, जब ये भी धनात्मक हो और ये भी धनात्मक हो, या फिर ये ऋणात्मक हो और ये भी माइनस में हो। माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस बच जाएगा। तो एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 तभी संभव है जब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी तथा एक्स माइनस सी का चिन्ह समान हो, यानी द साइन बिटवीन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी एंड एक्स माइनस सी जो है वो इक्वल हो, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। अगर हम बोथ को पॉजिटिव लेके चलते हैं यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस सी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ सी आएगा। कब? जब एक्स ग्रेटर देन है किससे?
इसमें यही पार्ट मैंने बताया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि x1 अगर x2 से स्मॉलर है, इसके विद रिस्पेक्ट अगर f ऑफ x1 की वैल्यू भी f ऑफ x2 से स्मॉलर आ जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर ऑपोजिट साइन आ जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। यहां पे हमारे पास दोनों की सेम साइन आ रहे हैं। इसी प्रकार एक और कंडीशन थी, अगर दोनों नेगेटिव हो, यानी f ऑफ x माइनस f ऑफ c स्मॉलर देन 0 के लिए x माइनस c भी स्मॉलर देन 0 है, अर्थात x स्मॉलर देन c के लिए f ऑफ x भी स्मॉलर देन आ रहा है किससे, f ऑफ c से। दोनों ही कंडीशन में दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, अगर ग्रेटर देन है तो इसमें भी ग्रेटर आ रहा है, स्मॉलर देन है तो इसमें भी स्मॉलर आ रहा है। इसका मतलब दिया गया जो फंक्शन है वो आइदर हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। फलन f(x) एक दिष्ट वृद्धमान है। इसी प्रकार एक और टॉपिक आता है इसमें, देखिए कि अगर नेगेटिव आ जाए f' की वैल्यू, अगर f' की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमारे पास 0 से छोटा होना चाहिए। 2 का अनुपात 0 से छोटा कब हो सकता है, जब या तो ये नेगेटिव हो और या ये नेगेटिव हो, एक ऑपोजिट साइन में होगा दोनों में से। अगर एक ऑपोजिट साइन में होगा तो यहां पे जो साइन है वो ऑपोजिट हो जाएंगे अपने आप ही, एक ग्रेटर देन में है तो दूसरा स्मॉलर देन में, और दूसरा ग्रेटर देन में है तो पहला स्मॉलर देन में आएगा, और दोनों के ऑपोजिट साइन होंगे तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करता है। ये हमने 12th क्लास में भी पढ़ा था कि f' और f जो हम निकालते थे फर्स्ट डेरिवेटिव, उसमें अगर f' की वैल्यू पॉजिटिव रहती है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और f' की वैल्यू नेगेटिव रहती है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। उसको थ्योरमेटिकली हमने प्रूफ यहां किया है। ठीक है।